हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। नवाज शरीफ ताहयात कायद, शहबाज शरीफ नून लीग के कायम मुकाम सदर मुंतखब। वज़ीर आला पंजाब पार्टी सदारत संभालते ही जोश में आ गए। पतोकी में धुआंधार खिताब, इमरान खान पर झूठ बोलने का इल्जाम, अवामी नौयत के नए मंसूबों का ऐलान, नवाज शरीफ की तारीफों के पुल बांध दिए, शहर कायद से भी वोट देने की अपील, कराची को लाहौर बनाने का दावा। इमरान खान साहब जो दिन रात झूठ बोलते हैं, उनको झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं आता। पतोकी में नून लीग के जलसे के दौरान बदनज़मी, लीगी कारकुनों की खातून से बदतमीजी, मुतासरा खातून का शहबाज शरीफ से वाक़े का नोटिस लेने का मुतालिबा। वोट का तकद्दुस पामाल किया जाता रहा, मुंतखब वज़ीर आज़म हटाए जाते रहे, ऐसा कब तक होता रहेगा? नवाज शरीफ का पार्टी रहनुमाओं से खिताब में सवाल, कहते हैं तारीख को कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जा सकता। बलदेव कुमार खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के रुकन तो ना बन सके, जूता क्लब के मेंबर बन गए। अरबाब जहांदार ने जूता दे मारा, बलदेव कुमार हलफ उठाए बगैर ऐवान से चले गए, इजलास मुलतवी। कराची में कत्ल नौजवान नकीबुल्लाह के केस में अहम पेशरफ, पुलिस ने जाली पुलिस मुकादमे में मरने वाले 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा भी जाली करार दे दिए। तमाम अफराद पर दहशतगर्दी के झूठे मुकदमात बनाकर वीरान पोल्ट्री फार्म पर कत्ल किया गया। 4 अफराद को कमरे में कत्ल करने के बाद असलहा और गोलियां डाली। मुकाबले के वक्त राव अनवर खुद जाए वक़ुआ पर मौजूद थे। रिपोर्ट अदालत में पेश, तफ्तीशी अफसर SP आबिद कायम खानी को 5 मार्च को तलब कर लिया गया। जिस तनख्वाह पर भर्ती किए जाते हैं उसी पर रिटायर हो जाते हैं। सिंध में नॉन टीचिंग स्टाफ सरापा एहतजाज, कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा दूसरे रोज भी जारी। आलमी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान का 3 रुकनी वफ्द काबुल पहुंच गया। कॉन्फ्रेंस में 30 ममालिक के वफूद शिरकत, अफगान सदर अशरफ गनी इफ्तिताह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सेनेट इलेक्शन 2018 की गहमा गहमी और इस मरतबा सेनेट के इलेक्शंस इसलिए ज़्यादा अहम तस्वुर किए जा रहे हैं, करार दिए जा रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है उसके उम्मीदवार आज़ादाना हैसियत में हिस्सा लेंगे। ज़ाहिर है कि कुछ ना कुछ तो तब्दीली होगी, सूरत हाल उतनी आइडियल नहीं रहेगी जितनी हमेशा कही जाती है या तस्वुर की जाती है, क्योंकि उनके तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पर है। दूसरी जानिब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो मामलात हैं सेनेट के टिकट्स के हवाले से जो शुरू हुए थे वो भी अभी तक किसी तौर जो है वो तय नहीं हुए और MQM जो है वो अभी भी हम देख रहे हैं कि PIB और बहादुराबाद के दरमियान कहीं मौजूद है। तो दुआ है कि चीज़ें जो हैं वो सेटल हों। आज न्यूज़ में एक अहेड ऑफ सेनेट इलेक्शंस एक सीरीज जो है वो लेके चल रहा है जिसमें हम जायजा लेंगे मुख्तलिफ सेनेट की स्टैंडिंग कमेटीज के हवाले से। उससे पहले जरा एक नज़र हम जानना चाहेंगे कि जो पार्टी पोजीशन है इस वक्त एट प्रेजेंट जो हमारी सेनेट है उसमें अरकान की तादाद के हवाले से, पार्टी पोजीशन के हवाले से। तो ये है हमारा वो कौमी असम्बली का हॉल जहां और सेनेट का जिसमें अपर और लोअर दोनों हम हाउसेस देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि ऐवान ज़ेरी, ऐवान बाला, कौमी असम्बली और सेनेट दोनों मिलके जो एक पार्लिमान की सूरत इख्तियार करती है। और ज़ाहिर है कि सारा मसला इस कुर्सी का है। इस कुर्सी पे आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो मेंबरान हैं उनकी पोजीशंस, सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि इस वक्त एट प्रेजेंट 26 सीटें इनके पास हैं, 26
सेनेटर्स इनके हैं, जिसमें 15 सेनेटर्स जो हैं वो इन्होंने जनरल मुंतखब किए, 5 रिजर्व फॉर खवातीन, इसके साथ साथ 5 जो हैं इनके उलमा और टेक्नोक्रेट्स, जबकि 1 सीट इनके पास वो है नॉन मुस्लिम की। मुस्लिम लीग नून जो कि इस वक्त अक्सरियत आने वाली असेंबली में जिसके हवाले से बात की जा रही है कि वो अक्सरियत उसको मिल सकती है, लेकिन क्या पोजीशन बनती है जब ज़ाहिर के इसके आज़ाद उम्मीदवार हिस्सा लेंगे, उसके 1 हफ्ते बाद गो कि वो दोबारा पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन यकीनी तौर से बहुत ज़्यादा फोकस होगा इस वक्त सियासी जमातों का इस चीज़ पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त इसकी 25 सीट्स हैं, 15 इसकी नशिस्तें जनरल सीट्स हैं, 4 रिजर्व फॉर वुमेन, 5 जो हैं इनके उलमा और टेक्नोक्रेट्स के हवाले से जो रिजर्व सीट्स वो हैं, और 1 जो है नॉन मुस्लिम। किस तरह 25 जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी। तीसरे नंबर पे हम देखते हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, जिसमें टिकटों के तकसीम के हवाले से अभी पूरी पार्टी तकसीम नजर आती है। समझ में नहीं आता कि ये ऊंट जो है किस करवट बैठेगा। बहरहाल मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के इस वक्त हम देख रहे हैं कि 4 जो है वो जनरल सीट्स इनके पास हैं, 2 रिजर्व फॉर वुमेन, 2 इनके पास टेक्नोक्रेट्स और उलमा मशाइख, और कोई अकलियती सीट मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के पास नहीं है। इस तरह इनके सेनेटर्स की तादाद 8 है, और मजीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इसके बाद इनका नंबर आता है, एमकेएम के बाद तादाद के लिहाज से 7 इनके टोटल सेनेटर्स हैं, जिसमें 4 जो हैं वो जनरल सीट्स, 1 रिजर्व फॉर वुमेन, 1 टेक्नोक्रेट और 1 इनके पास अकलियत की सीट है। इसके साथ साथ अवामी नेशनल पार्टी, इनके सेनेट में 6 मेंबरान इस वक्त मौजूद हैं। इन 6 मेंबरान में जनरल सीट्स 2, रिजर्व फॉर वुमेन 1 और उलमा व मशाइख या टेक्नोक्रेट जो है उसकी 1, जबकि नॉन मुस्लिम की इनके पास कोई सीट होल्ड नहीं करते ये सेनेट में। इसके बाद अवामी नेशनल पार्टी के बाद हम आते हैं नेशनल पार्टी में, जिनकी सेनेट्स में 3 इस वक्त सीट्स मौजूद हैं, और 3 सेनेटर्स इनके, जिसमें 1 जनरल और 1 उलमा व मशाइख में चले जाएं, और 1 जो है नॉन मुस्लिम की सीट इनके पास है। मजीद जो जमातें रह जाती हैं उसमें आपके पास जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप जो कि सेनेट में इस वक्त इनकी कुल तादाद इनके सेनेटर्स की 5 है, 4 इनके पास जो है वो जनरल सीट्स हैं, 1 टेक्नोक्रेट और उलमा मशाइख के हवाले से, और अकलियत की और खवातीन की इनके पास कोई सीट नहीं है। मजीद आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू जो ग्रुप है, काफ ग्रुप जो है, इसके 3 सेनेटर्स इस वक्त एट प्रेजेंट सेनेट में मौजूद हैं, 2 इसमें जनरल और 1 खातून की नशिस्त इनके पास है। पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के हवाले से इनके भी 3 सेनेटर इस वक्त एट प्रेजेंट सेनेट में मौजूद हैं, 2 जनरल और 1 रिजर्व फॉर वुमेन। आगे बढ़ते हैं। आगे बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, जिसके 2 सेनेट मेंबरान हैं, 1 जनरल नशिस्त और 1 रिजर्व फॉर वुमेन। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जो हैं, आजाद अरकान, नॉट उम्मीदवार, अरकान जो इस वक्त मौजूद हैं वो 10 हैं, और जाहिर है कि इस मरतबा भी कुछ तादाद बढ़ेगी इंतखाबी अमल के हवाले से, कि जब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो हैं वो आज़ादाना हैसियत में सेनेट के इलेक्शंस में जाएंगे, कॉन्टेस्ट करेंगे, और फिर उसके 1 हफ्ते बाद जो है वो जाके अपनी पार्टी को दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये एक पार्टी पोजीशन जो एट प्रेजेंट इस वक्त असेंबली के सेनेट के अंदर हम देख रहे हैं। ये जो पैटर्न है उनकी पार्टिसिपेशन का, अटेंडेंस का, वो उससे क्या चीज़ ड्राइव होती नजर आती है, उसमें से क्या इंटरेस्टिंग पहलू उसके निकलते हैं कि कितनी सिंसियरिटी है, कितना टाइम है लोगों के पास, या कितने ओवरबर्डन है दीगर कमिटीज में कि यहां पर उनकी मौजूदगी जो है उस पर सवाल या निशान है। आज सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इस अटेंडेंस के हवाले से, और इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं शौकत पराचा साहब। पराचा साहब, एक बार फिर बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस पूरी ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं, इस पूरे स्पेशल प्रोग्राम्स का हिस्सा हैं। वंस अगेन बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सेनेटर रहमान मलिक साहब जो कि उन्होंने चेयर किया इन तमाम इजलासों को जो 2015 से 18 के दरमियान जो 38 सेशंस हुए मिनिस्ट्री फॉर इंटीरियर एंड नारकोटिक्स कंट्रोल के, तो उसमें 100% पार्टिसिपेशन रही। इस वक्त रहमान मलिक साहब की 38 की 38 जो इनके इजलास थे उसमें वो शरीक रहे। उसके बाद शाही सैयद साहब जो कि 25 में हाजिर थे, 13 इजलासों में वो गैर हाजिर रहे, और तकरीबन 66%
उनकी अटेंडेंस रही। सेनेटर इसरारुल्लाह खान ज़हरी ये सिर्फ 10 में आए, 28 इजलासों में इन्होंने शिरकत नहीं की। उसके बाद सेनेटर मोहम्मद सालेह शाह जो 10 में आए, 28 में इन्होंने भी शिरकत नहीं की। और सेनेटर तलहा महमूद, मोहम्मद तलहा महमूद, इन्होंने सिर्फ एक इजलास को रौनक बख्शी, सिर्फ एक इजलास में वो तशरीफ लाए, बाकी 37 इजलास में किसी भी मसरूफियत की वजह से वो जो है वो हाजिर नहीं हो सके। जमीयत उलमा इस्लाम फे से उनका ताल्लुक है, हमसे अगर उनकी बात हो ज़रूर हम जानना चाहेंगे। कर्नल रिटायर्ड सैयद ताहिर हुसैन मशहदी 19 इजलास में आए, 19 में ये नहीं आए। कल इन्होंने काफ़ी वक्त दिया इस पूरे हमारे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर जहांजेब जमालदीनी 17 में आए, 21 में नहीं आए। देन एवरेज उसके बाद इसी तरह की सूरत हाल है। तो अगर एवरेज इस जो 38 इजलासों में इन सेनेटर्स की अटेंडेंस के हवाले से बात की जाए तो इनका हाउस जो है 50.66% यानी 50% जो है वो हाजिरी रही। चलूंगा मैं शौकत पराचा की तरफ। शौकत साहब, वजारत दाखिला है, वजारत खारजा है, वजारत दिफा है, वजारत खजाना है, ये अहम तरीन वजारतें हैं। 50% पार्टिसिपेशन, ये क्या पैटर्न है? क्या इसके जहन में बातें आ रही हैं? क्या सवाल उठ रहे हैं? देखिए, 3-4 एस्पेक्ट हैं और ज़रूर बात करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने देखा कि कमेटी के चेयरमैन सेनेटर रहमान मलिक साहब, जो कि ख़ुद साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उनकी 100% अटेंडेंस रही है। तो यकीनन जहां हम 2% वालों को तनकीद करते हैं, वहाँ 100% वालों को तारीफ़ भी करना चाहिए। ये भी ज़रूरी है हमारे लिए। फिर सेनेटर शाही सैयद साहब, बहुत सारी अटेंडेंस है उनकी, 65% है। इसी तरह मोहम्मद जावेद अब्बासी हैं, ये PML के सेनेटर हैं, बैरिस्टर हैं, ये 73% इनकी अटेंडेंस है। ये आए हैं इजलासों में। उसके बाद बैरिस्टर सैफ हैं, MQM से उनका ताल्लुक है, वो भी 65% इजलासों में आए हैं। तो मेरा ख्याल है सिर्फ सेनेटर तलहा महमूद, वो उनकी जो अटेंडेंस है वो मिनिमम रही है। अगर मेरी ओपिनियन पूछें तो शायद मुझे नहीं पता, हर कोई अपनी सोच रखता है, चूँकि वो इसी स्टैंडिंग कमेटी के पहले चेयरपर्सन हुआ करते थे। पिछली बार जब रहमान मलिक साहब खुद वज़ीर दाखिला थे तो उन्होंने एज अ चेयरमैन इस कमेटी को हैंडल किया हुआ है। तो प्रोबेबली उनके जहन में कहीं होगा कि शायद अब मैं चूँकि पहले चेयरमैन था, मैं ऊपर वाली सीट पे बैठता था, अभी मैं एक आम मेंबर की हैसियत से क्यों ना बैठें। वजाहत वो खुद दे सकते हैं, लेकिन एज अ एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर मे भी उनके जहन में कहीं आई बात हो कि ये होम मिनिस्ट्री, इंटीरियर मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी है, बहुत अहम अमूर आते हैं। एक तो अटेंडेंस की आप बात कर रहे हैं, लेकिन इस कमेटी ने काम भी बहुत किया है। मसलन जितना भी मुल्क में कुछ खुदा न खास्ता कुछ ऐसे वाकयात हुए जो दुख तकलीफ का बायस थे, वो चाहे कराची में कोई जो अनफॉर्चुनेट वाकयात होते हैं वो हो जाएं, वो कसूर का वाकया हो, वो पेशावर के वाकयात हों, सेनेटर रहमान मलिक कमेटी का इजलास भी बुलाते रहे। फिर उन्होंने रिपोर्ट्स भी तलब की। IG पंजाब से कसूर के वाकया पे उन्होंने रिपोर्ट तलब की। ये मर्दान वाला वाकया हुआ, वहाँ उन्होंने रिपोर्ट तलब की। मर्दान यूनिवर्सिटी में मशाल खान का जो सानिया हुआ, उस पे उन्होंने रिपोर्ट तलब की। तो कम अज कम इस हवाले से सेनेटर रहमान मलिक एक्टिव भी रहे। और फिर पाकिस्तान के हवाले से जो खतरात आते रहे, वो चाहे अफगान बॉर्डर के अंदर से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हों, वहाँ जो दहशतगर्द छुपे हुए हैं वो हमला करते हों, या इवन अमेरिकन की तरफ से जो हार्श स्टेटमेंट्स आती नहीं, सेनेटर रहमान मलिक बाकायदा इन स्टैंडिंग कमेटी के इजलास बुलाते रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत के ऊपर जो एक चेक होना चाहिए एक ऑपोजिशन जमात का, उनके रहनुमाओं का, लीडरों का, तो वो एक आप कहते हैं कि 100% यहाँ पे मार्क्स जाते हैं रहमान मलिक साहब को? बिल्कुल जाते हैं, मोर देन 100% जाते हैं, क्योंकि ये इश्यूज ऐसे हैं जो बहुत क्रिटिकल हैं। मसलन कसूर वाला वाकया हुआ तो ये हुकूमत या अपोजिशन की बात नहीं कर रहा मैं कहता हूं पार्लियामान मजबूत हो। जो कल हम ताहिर हुसैन मशहदी साहब से भी बात कर रहे थे कि पार्लियामान मजबूत होगी इन कमेटीज के जरिए। इन कमेटीज में वुज़रा आके बैठते हैं,
एक्सटेंसिव टाइम होता है, वुज़रा से पूछते हैं अरकान, अपनी पार्टी वाले भी, अपोजिशन वाले भी, और जो इत्तेहादी हैं किसी भी हवाले से वो भी पूछते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। और अच्छा, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। सेनेटर शाही सैयद साहब ने भी इस वक्त हमें ज्वाइन किया, नेशनल पार्टी से उनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया शाही सैयद साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आपकी जो स्टैंडिंग कमेटी और इंटीरियर है जिसमें आप उसके मेंबर हैं, उसकी हम अटेंडेंस शीट जो इस वक्त डिस्कस कर रहे थे, रहमान मलिक साहब जो इसको चेयर करते हैं, इस मीटिंग को हेड करते हैं, 100% पार्टिसिपेशन, आपकी पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी रही, 65% जो है आप इजलासों में मौजूद रहे। और हम बिलीव करते हैं कि ये कमेटीज ही जो हैं ये मजबूत करती हैं पार्लिमान को। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन 38 इजलासों में से सिर्फ एक दफा आए। तो शाही सैयद साहब, क्या आप कहेंगे कि इसको इतना हल्का क्यों लिया जाता है, क्योंकि ऑन एवरेज ओनली 50% पार्टिसिपेशन रही मेंबरान की? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, सुनने देखने वाले को सलाम देता हूँ। मैं ही समझता हूँ कि यही वो कमजोरी है पार्लियामेंट की, जो कि फिर अदालत की जरूरत पड़ती है। अगर पार्लियामेंट अपना रोल सही अदा करता होता तो शायद हमें पानामा लीक्स में अदालतों में जाना नहीं पड़ता, हम अपने त्योहार खुद मनाते। बदकिस्मती यही कि लोग ऐसे भी सेनेट में है, कौमी असम्बली में 6 साल में वो अपना बटन तक नहीं दबाते। ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा होना चाहिए। और हाजिरियाँ गैर हमेशा कम होती है, जहाँ पे हमारे एक कमेटी में 12 से 13 सेनेटर होते हैं, मगर बड़ी मुश्किल से फोरम पूरा 2 से 3 हो जाते हैं, फोरम पूरा हो जाता है। तो काम ज्यादा है, काम करने वाले बंदे नहीं है, बातें करने वाले तो बहुत है। मगर इस पर काम करना और काम मतलब खाली तनकीद करना, तनकीद सबसे आसान है। जब लोग आ जाते हैं, सेनेटर बनते हैं, MNA बनते हैं, तो उनकी तरजीहात में कुछ और होती है। अगर हम लोग सही रोल अदा कर रहे तो शायद पार्लियामेंट मजबूत होगा, और मजबूत पार्लियामेंट अगर होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। ठीक है, शौकत पराचा भी हमारे साथ मौजूद है, आपसे बात करना चाह रहे हैं। सेनेटर शाही सैयद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी मैं जाल में चलने वाला टाइम नहीं है। अच्छा, मेरी बात का जवाब दे दें। ये बड़ी पावरफुल खतरनाक अमूर की कमेटी है, दाखिला की कमेटी है। वजीर दाखिला, साबिक वजीर दाखिला तो सेनेट में भी नहीं आते थे, चौधरी निसार अली खान, वहां तो बाकायदा करारदाद पास करना पड़ी। तो स्टैंडिंग कमेटी में कितनी मुश्किलात पेश आई जब वजीर दाखिला ऐवान में नहीं आते, वो यकीनन सेनेट स्टैंडिंग कमेटी में कहाँ आते होंगे। तो फिर किस तरह से पार्लियामेंट मजबूत होगी, पार्लियामेंट अपना काम करेगी? आप कहते तो दुरुस्त हैं कि पार्लियामेंट की कमजोरियां हैं, बट वुज़रा अगर तावन नहीं करेंगे, सेक्रेटरीज तावन नहीं करेंगे, तो फिर कमेटी क्या करेगी, पार्लियामेंट क्या करेगी? देखो, बाकी कमेटी पे अगर आप देखें तो उसमें भी कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आया। उसकी वजह हुकूमत की तरफ से कोई तवज्जो नहीं होती। हुकूमत और मसला कानून होता है, वो पार्लियामेंट को तवज्जो देते नहीं है। शरद चौधरी निसार की बात नहीं है, चौधरी नहीं भी आता था, लेकिन उनके डिपार्टमेंट वाले सेक्रेटरी वो फिर भी काम करते थे, वो फिर भी तवज्जो देते थे। लेकिन ऐसे कई उसके मिनिस्टर आते भी, लेकिन आपकी बात पर टच से मस नहीं होते। आप एक बात कर देते हो, रिकमेंडेशन देते हो, बातें करते हो, लेकिन फिर उसके वो जुहाद और डिरेक्टर का इस्तेमाल होगा। इसलिए जैसे हमारी कमेटी थी, आई थी, हमारे साथ जो मिनिस्टर थी अनुषा रहमान, वो अच्छी थी, वो खुद आती थी, सिक्योरिटी भी आता था, और हमने इसमें काफी जो साइबर क्राइम बिल था वो हमने पास करवाया। फिर जो इस्तेसालात के मसले थे, फिर टिप वाले जो हरीपुर कारखाने के मसले थे, तो काफी चीजें उसमें डिस्कस हुई और काफी अच्छा हमारे ध्यान होता था और उसका रिजल्ट भी निकलता था। तो ये डिपेंड करता है मिनिस्ट्री भी और कमेटी भी, वही है उनका तवज्जो और रवैया क्या है। जब मिनिस्ट्री की भी रवैया ठीक होता है और सेक्रेटरी जो वो बेरुखी होती है, वो भी ताउन करे, तो बड़े काम हो सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि बहुत कम ऐसे लोग जो तवज्जो देते, वो सिर्फ टाइम पास करते। आपने जहाज में भी सवार है, ये अमन अमान प्योरली सूबों का मसला है, ये सूबाई हुकूमतें हैंडल करती हैं। जब आपकी कमेटी खत लिख देती है, नोटिस ले लेती है, रिपोर्ट तलब करती है, तो 18वीं तरमीम के बाद सूबे वफाक को जवाबदेह नहीं है। वो अमन ठीक रहे खराब रहे, सूबों का अपना मसला है। तो इस हवाले से हमें गाइड कीजिए। आप तो अपर हाउस में बैठे हैं। देखो, ये सिर्फ सूबाई मसला लॉ ऑर्डर का नहीं है, इसमें बैरूनी कुव्वतें भी शामिल है और देश में वफाक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसमें गैर मुल्की लोग हाथ करते हैं, राह का इन्वॉल्वमेंट होता है, NDF का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो इसमें तो वफाक का काम होता है। जब कि कमेटीज बन जाती हैं, लोग शामिल भी हो जाते हैं, लेकिन वक्त नहीं दे पाते। आपका क्या एनालिसिस है इस पे पराचा साहब?
लाइन इस वक्त हमारी ड्रॉप हुई, हम दोबारा कोशिश करेंगे शौकत पराचा जो है वो भी शामिल हो जाए। कल भी ये बात बड़ी उससे हुई थी कि कमेटीज़ जो हैं वो इंतहाई अहम होती हैं, कमेटीज़ जो हैं वो पूरी पार्लियामान को मजबूत करती हैं, और स्पेशली जब हम बात करते हैं अहम कमेटीज़ की। कल जैसे कि हमने डिस्कस किया था कश्मीर कमेटी को, आज हम डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त आपके उमूर दाखिला के हवाले से कमेटी को, या उमूर खारजा की कमेटी है, या इसके अलावा और आप दिफा की कमेटी के हवाले से बात कर लें तो इन कमेटी में जब आपने पार्टिसिपेशन लोगों की देखी, कल 48% इन कश्मीर थी, आज 50% इन आपके इंटीरियर उसमें, तो हम अवाम जो है पाकिस्तान की जो कि बिल वास्ता और बिला वास्ता, जाहिर है कि आप MNA MPA तो इनको मुंतखब करके भेज रहे हैं, फिर एक पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस से गुजर के ये सेनेट में जाते हैं और लेजिस्लेशन करते हैं, तो वहां पे जाके क्यों डिलीवर नहीं कर पाते, या कम से कम इनकी सिंसियरिटी, इनकी प्रेजेंस के हवाले से। तो शौकत कल भी यही बात हो रही थी कि कमेटीज बन जाती हैं लेकिन लोग उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। ये रुझान कैसा आप देख रहे हैं पराचा साहब? एक तो अंडरस्टैंड करने की ये बात है कि ये डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते सेनेटर्स, सूबाई असेंबलियां इनको इलेक्ट करती हैं, और अभी 3 तारीख को सैटरडे को दोबारा सेनेट के इलेक्शन हो गए हैं, तो बराह रास्त ये सेनेटर इलेक्ट हो के नहीं आते, इसलिए बराह रास्त ये लोगों को अकाउंटेबल भी नहीं होते। MPAs इनको इलेक्ट करते हैं, ये MPAs को भी अकाउंटेबल नहीं होते क्योंकि पार्टी नॉमिनेट कर देती है, MPAs को कहा जाता है कि आप इसके हक में वोट देंगे, वो दे देते हैं। उन MPAs और सेनेटर्स के दरमियान कोई राब्ता नहीं होता, ना इनका इंटरेक्शन होता है, क्योंकि पार्टी ने लिस्ट दी, इन्होंने पहले राउंड में, दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में अपना वोट दिया, सेनेटर्स इलेक्ट हो गए। तो एक तो गैप आ गया ऑन द ग्रॉस रूट, यानी जो लोग हैं मेरे जैसे, आप जैसे आम लोग हैं, उनके दरमियान और सेनेटर के दरमियान पहला गैप। दूसरा गैप आ गया MPAs और सेनेटर्स के दरमियान, तो वर्चुअल कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। मसलन सेनेटर तला महमूद को KPK असेंबली ने इलेक्ट किया, उनकी 2% अटेंडेंस है, तो आपने कभी देखा कि कोई MPA उनसे आके मिला हो, किसी MPA ने शिकायत की हो, किसी MPA ने कहा हो कि आप हमारे चूंकि सेनेट में नुमाइंदा हैं, हमने आपको वोट दिया था, हम हमारी स्ट्रेंथ पे आप सेनेट में बैठे, आप सेनेट में क्यों नहीं जाते, तो ये नहीं होता। तीसरी बात ये है कि पर्सनल इंटरेस्ट भी होता है, कुछ मेंबर्स हैं उनको बड़ा इंटरेस्ट होता है, ताहिर हुसैन मशहदी साहब जैसे, उनको 95% सेनेट अटेंडेंस का वो दिया गया, एक अवार्ड या नॉमिनेशन की गई, या उनको एक क्रेडिट दिया गया, तो यहाँ डिस्क्रेडिट तो कोई नहीं दे रहा। आप और मैं बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि सेनेटर तला महमूद एक बार आए पूरे इन कमेटी मीटिंग्स में, हालांकि जब कमेटी मीटिंग होती है तो इन मेंबर्स को आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एडिशनल अलाउंस भी मिलता है। एक तो हाउस अटेंडेंस का अलाउंस मिलता है, दूसरा इनको TADA मिलता है, बाकायदा तौर पर कमेटी मीटिंग का अलाउंस मिलता है, उसके बावजूद ये नहीं आते क्योंकि इनकी प्रायोरिटीज और होती हैं। अच्छा, एक सेकंड यहीं पे मैं एक चीज और, कि पिछले 3 प्रोग्राम मैंने और आपने साथ किए, तो 3 एनालिसिस जो है वो चाहे कश्मीर कमेटी हो या कल फॉरेन कमेटी और आज इंटीरियर कमेटी, तीनों में हमने देखा कि जमीयत उलमा इस्लाम फे ग्रुप जो है, इनके जो पार्टिसिपेंट हैं, इनके जो सेनेटर्स हैं, वो इतना ज्यादा उनकी अटेंडेंस जो है उस वक्त हम सवालिया निशान कह लें या कह लें कि उनकी वो उस मार्क पे नहीं है। तो ये पार्टी विद इन द पार्टी भी एक आप कह सकते हैं कि रुझान नहीं होता। इसके 2 एलिमेंट्स हैं, एक तो अगर बहुत बड़ी पार्टी होगी तो उसके बहुत सारे सेनेटर्स होंगे और उनकी रिप्रेजेंटेशन होगी मुख्तलिफ कमेटीज में। जिस पार्टी के कम सेनेटर्स होंगे उनकी रिप्रेजेंटेशन मैक्सिमम कमेटीज में होगी, तो उनके लिए भी मसला होगा कि वो उस कमेटी में एक में गए, दूसरे में नहीं जा सके, तीसरे में नहीं जा सके। फिर जितना इस्लामाबाद के करीब रहने वाले होंगे उनके लिए कमेटी में आना आसान होगा। मसलन फरोग नसीम साहब जो कल बात कर रहे थे, उनकी शायद 0% थी रिप्रेजेंटेशन स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में, तो दैट आल्सो एक्सप्लेन के वो उनका अपना काम है, वो बिजी हैं, कराची से स्पेशली आना स्टैंडिंग कमेटी के इजलास के लिए, फिर जाना, तो पार्लियामेंट को